Welcome to Mind EduTech, and we are going to continue the text portion of the chapter We Are Not Afraid to Die. अभी तक ये चैप्टर हम लोगों ने लगभग 80% कवर अप कर लिया है बाय टेक्स्ट बुक, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, हर चीज़ का मतलब आपको मैंने समझाया है। अभी तक जो पिछला क्लास हमारा था उसमें हम लोग ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे कि 6 तारीख 6th of January, उसके पहले 5th of January रात में दोनों हस्बैंड वाइफ, मैरी और नरेटर बैठे हुए थे और दे वर होल्डिंग हैंड्स एंड दे वर वॉचिंग द नियर कमिंग डेथ। वो लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे पानी घुसता जा रहा है तो एट वन पॉइंट दे वर श्योर दैट दे आर गोइंग टू डाई इन द नाइट ऑफ 5th दिसंबर। मगर 6 दिसंबर को फिर से कुछ होप, कुछ उम्मीद जगी जब उनका जहाज वेव वॉकर जो है वो इस तूफ़ान से बाहर निकल गया और जब विंड्स की स्पीड कम हो गई, कंट्रोल में हो गई, तब कहिए एक तरह से कि ये लोग बच गए। और 6 तारीख के सुबह को नरेटर जो हैं फिर अपने कोशिश में लग जाते हैं और उनका कोशिश है, या अगर कोई चैप्टर पढ़ रहा होगा तो याद रखा होगा शायद कि उनकी कोशिश है, नरेटर की कोशिश है कि आइल एम्स्टर्डम नाम का जो आइलैंड है वहाँ तक किसी तरह बोट से पहुँच जाएं। तो उसके लिए उनको किस दिशा में जाना होगा, अभी रात में तूफ़ान में थे, तेज़ हवाएं चल रही थी, तो उस आइलैंड तक पहुँचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना शुरू करते हैं नरेटर। और इस कैलकुलेशन में नरेटर किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना और याद रखना। 6th of January, ये नोट्स हमारा ये जो 6th of January का है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, कि हमारा शिप जो है वेव वॉकर केम आउट ऑफ द स्टॉर्म, बाहर आ गया। बाय द मॉर्निंग ऑफ 6th January स्पीड ऑफ विंड हैड रिड्यूस्ड, मतलब परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो रही थी, मतलब परिस्थितियाँ सुधर रही थी, उनका जहाज़ तूफ़ान से बाहर आ गया और वेव जो विंड चल रहा था उसका स्पीड भी क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो उसके बाद ये सेकंड पॉइंट से देखिए कि अब नरेटर क्या क्या एफर्ट करता है। सबसे पहला एफर्ट, ठीक है, पहला एफर्ट करता है आई ट्राई टू डिटरमाइन आवर पोजीशन। इसका सिंपल मतलब हो गया कि सबसे पहले तो वो ये पता लगाना चाह रहा था कि समुद्र में वो हैं कहाँ, आवर पोजीशन। वी ट्राई टू डिटरमाइन आवर पोजीशन, पहला चीज़। अब पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए उसने एक इक्विपमेंट
यूज़ किया और डायरेक्ट उससे उस इक्विपमेंट से क्या किया, एंगल का मेज़रमेंट किया। ये वर्ड भी आपके टेक्स्ट बुक में, ये लाइन भी लिखा हुआ है, सेक्सटेंट वर्ड दिखाए भी थे पिक में और बताए भी थे एक इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट क्या काम में आता है, एंगल देखने के काम में, तो एंगल नापने के काम में आता है, टू मेज़र द एंगल्स। तो पहला काम उन्होंने ये किया कि सेक्सटेंट के हेल्प से उन्होंने एंगल मेज़र करके ये जानना चाहा कि वो लोग उनका शिप वो लोग समुद्र में कहाँ पर हैं, टू डिटरमाइन आवर पोजीशन। ये पहला काम किया उसने। और सेक्सटेंट इक्विपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ये क्या इक्विपमेंट है और इससे क्या किया जाता है। उसके बाद क्या किया, वो चार्ट रूम में चला गया। आई वेंट टू द चार्ट रूम, वो चार्ट रूम में चला गया नरेटर। और उसके बाद चार्ट रूम में पहुंचने के बाद नरेटर ने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया। यहाँ देख रहे हो, कंसिडर्ड वर्ड यूज लिखा हुआ है, किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को उसने स्टडी किया, ये टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ था, वही चीज़ें यहाँ आएंगी। जैसे क्या क्या स्टडी किया। पहला, द स्पीड ऑफ विंड, जो विंड का स्पीड था पहले उसको कंसीडर किया। और कंसीडर करने का कॉमन मतलब हम तुमको बता रहे हैं, मतलब उस विंड का स्पीड को उसने जानने की, नापने की, समझने की कोशिश की कि विंड जो है वो कितना स्पीड चल रहा है, क्या किया जा सकता है। पहले तो एंगल नापा सेक्सटेंट से, उसके बाद चार्ट रूम में पहुंचा और चार्ट रूम में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने क्या कंसीडर किया, किस ओर ध्यान दिया, द स्पीड ऑफ विंड। दूसरा ध्यान उसका कहाँ था, चेंज ऑफ डायरेक्शन, कि शिप का डायरेक्शन कैसे चेंज किया जाए और किधर चेंज किया जाए। इस डायरेक्शन के लिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वर्ड देखो क्या लिखा हुआ था। डायरेक्शन के लिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा हुआ था चेंजेस ऑफ कोर्स, जिसका मतलब मैंने बताया था डाइवर्ट और टर्न करना। तो उसका यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है चेंज ऑफ डायरेक्शन। डाइवर्ट करने का क्या मतलब हुआ, टर्न करने का क्या मतलब हुआ। डायरेक्शन चेंज करना रहता है तभी ना डाइवर्ट या टर्न करते हैं। तो उसने डायरेक्शन के अनुसार डाइवर्ट किया, शिप को टर्न किया। और क्या किया, उसके बाद उसका ध्यान गया मूवमेंट ऑफ शिप, जिसको ड्रिफ्ट वर्ड लिखा गया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ड्रिफ्ट दिखा चुके हैं हम पिछले वीडियो में। मूवमेंट ऑफ शिप ये कंसीडर किया। और फिर लास्ट में क्या कंसीडर किया, डायरेक्शन ऑफ वेव्स, जो समुद्री लहरें हैं उनका दिशा क्या है, उनका स्पीड क्या है, ये चीज़ों को कंसीडर किया नरेटर ने अपने चार्ट रूम में आकर के। अब देखो यहाँ क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो चार्ट रूम में किया या उसके बाहर ही किया। मे बी, माइट बी, चार्ट रूम में ही सब कुछ रखा हुआ होगा, जो सेक्सटेंट नाम का उसका जो एंगल मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो वहाँ से आपको ना पॉइंट वाइज, नंबरिंग वाइज याद रखना होगा क्या क्या किया इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले सेक्सटेंट वर्ड याद रख लो कि उन्होंने
एंगल मेज़र किया एक इक्विपमेंट से जो इस काम में आता है, उसका नाम सेक्सटेंट। दूसरा काम क्या किया, उसके बाद वो चार्ट रूम में गया, ये काम नहीं हुआ, वो चार्ट रूम में गया, वो लिखा है। उसके बाद उसने हवाओं के स्पीड को कंसीडर किया, देखा कि हवाओं की स्पीड कितनी है। उसके बाद उसने चेंज ऑफ कोर्स, जो वर्ड लिखा हुआ है उसी का मीनिंग यह है चेंज ऑफ डायरेक्शन, टर्न करना शिप को, उसके बारे में कंसीडर किया कि किधर टर्न करना पड़ेगा शिप को हमारे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और डेस्टिनेशन उस वक्त उनका था एक आइलैंड जिसका नाम एम्स्टर्डम बताया गया है ऊपर ही। यही उनका वहाँ जाने का के लिए जो डायरेक्शन चुनना चाहिए था, वो डायरेक्शन चेंज किया। ड्रिफ्ट ऑफ शिप लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक में, तो ड्रिफ्ट का मतलब हम आपको बताए थे मूवमेंट यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ड्रिफ्ट का बहुत अलग अलग मतलब भी होता है, मगर सबसे कॉमन और यहाँ अप्लाई होने वाला मतलब हम मूवमेंट ऑफ शिप बताएं। और उसके बाद करेंट्स लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक में, जिसके बदले लिखा गया डायरेक्शन ऑफ वेव्स। तो इतनी चीज़ों को नरेटर ने कंसीडर किया जा कर के चार्ट रूम में। ये इतनी चीज़ों को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, या इतनी चीज़ों को एग्ज़ामिन करके वो क्या जानना चाहता था, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। क्या जानना चाहता था? टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ आवर शिप। ये जानना चाहता था, इतना चीज़ स्टडी करने के बाद ही इसको पता चलता कि इनका शिप जो है वो उसका पोजीशन क्या है, मतलब डेस्टिनेशन से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर हैं, ये पता करने के लिए। टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ आवर शिप। अब यहाँ ये मत समझना कि शिप का कंडीशन क्या था, ये नहीं। पोजीशन ऑफ आवर शिप का मतलब है कि उस समय शिप जो था वो समुद्र में कहाँ था। उनका जो ये तय किया गया एक आइलैंड था, वो वहाँ जाने के लिए उनको किस डायरेक्शन में चेंज करना पड़ता, वहाँ जाने के लिए उनको शिप को किधर मूव करना पड़ता। और फिर उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि जो समुद्री लहरें हैं उनका डायरेक्शन किधर है, और ये सब कंसीडर करके वो कैलकुलेट करना चाहते थे कि उनका शिप समुद्र में किस जगह पर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्लियर बनता है इस वाले पॉइंट से, और इसके ऊपर वाला भी जो है, या 6 जनवरी से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है 6 जनवरी के मॉर्निंग को क्या क्या हुआ। 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, कैसे भी पूछ सकता है। उसमें वर्ड लिमिट्स दे देगा कि 6 जनवरी को क्या हुआ। 5 जनवरी के रात को दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे। तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे हाथ पकड़ के टुगेदर, और वो लोग यही सोच रहे थे कि अब हमारा अंत बहुत नज़दीक है। लेकिन क्या उनका ये सोचना सही साबित हुआ? नहीं। अंत मतलब उनकी मौत नहीं हुई। अगली सुबह 6 जनवरी को फिर से एक बार उम्मीद जगी, जब उनके पूछेगा कि
6 जनवरी को ऐसा क्या हुआ जो उनको उम्मीद, उनका होप को जिंदा किया फिर से। तो ये बात लिखेंगे कि 6 जनवरी को, ठीक है, उनका शिप वेव वॉकर केम आउट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान से, समुद्री तूफान से बाहर निकल चुका था उनका वेव वॉकर नाम का शिप, और